और आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो पिछले कुछ दो वीडियोस मैंने बनाए, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। और एक और बात कि जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी जो कि बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो वो आपको ये मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिलेंगे, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो बिना समय व्यर्थ किए हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो पहला हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मेनली एनसीईआरटी बुक में आपको 5 रिएक्शन मिलेंगे। पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा पढ़ेंगे हम ये डिस्प्लेसमेंट, और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। ये 5 रिएक्शन आपको पढ़ने हैं। तो पहला हम रिएक्शन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहले हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का तो ये है हमारा, आप इसे देख लें, मैं देख लेती हूँ, देख तो रहा है ना वीडियो में, हाँ। तो आप इसे लिखें, अपने पेन कॉपी निकाल लें और उसमें लिखें दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस पे आप डेली लाइफ पर एग्जांपल भी ले सकते हो। हम चाय जो बनती है तो हम उसमें चीनी मिलाते हैं, कॉफ़ी मिलाते हैं, दूध एंड पानी मिलाकर एक प्रोडक्ट तैयार होता है, वो चाय, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप ले सकते हो। और वैसे ही कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ जाना, मिलना, दो चीज़ों का मिलकर तीसरा प्रोडक्ट, तीसरी चीज़ फॉर्म होना इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने चाय पर एग्जांपल लिया, आपको बहुत सारे एग्जांपल आपको डे टू डे लाइफ में मिलेंगे। तो इस पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो इधर ये मिटा दे, आप इसे नोट कर लो। पहली चीज, पहला एग्जांपल मैंने वाटर का लेते हैं, ठीक है। H2 प्लस O2 टू फॉर्म H2O, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जब मिलता है तो वाटर फॉर्म होता है। फिर बहुत और इजी एग्जांपल है, Mg प्लस O2 MgO, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल हो गया। फिर तीसरा हम लेते हैं H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, दोनों गैस है, ठीक है, HCl फॉर्म करता है। अब नीचे वाला मिटा देते हैं। अब ये आप मुझे एक चीज बताइए, हाइड्रो क्या है, इसे हम क्या कहेंगे? बहुत सारे बच्चे इसे बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या सही है ये? नहीं, इसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्यों? आपने तो इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं, हाइड्रोक्लोरिक का HCl होता है, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड क्यों? इसलिए क्योंकि ये गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, Cl भी गैस है, और ये जो फॉर्म हो रहा है HCl वो भी गैस है। और जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म। हाइड्रोजन क्लोराइड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हाइड्रोजन क्लोराइड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी के साथ मिलाएंगे तब हाइड्रोजन क्लोराइड को जब हम पानी के साथ मिलाएंगे तब हाइड्रोक्लोरिक फॉर्म होगा, नहीं तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड ही रहेगा, ठीक है। ये एग्जांपल आप नोट करें, फिर और एग्जांपल लेने हैं। फिर एक और एग्जांपल मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ आपको, चौथा CaO प्लस H2O टू फॉर्म CaOH का होल 2। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? फर्स्ट एलिमेंट रिएक्ट विद सेकंड एलिमेंट टू फॉर्म थर्ड एलिमेंट, मिलकर यहाँ बता रहे थे कि जब ये CaO रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो CaOH का होल 2 बना रहा है, ठीक है।
आप बताओ जरा, इसे हम पहले मैं बता चुकी हूँ, इसे हम क्या कहते हैं? क्यूक लाइन, क्यूक लाइन और लाइन भी हम कह सकते हैं। इसे स्ट्रेट लाइन। मैं दोबारा बता रही हूँ क्योंकि आ सकते हैं बोर्ड्स में क्वेश्चन, आपको CaOH का होल टू ना देकर आपको क्यूक लाइन और स्लेग लाइन दे सकता है, तो इसे आप नोट कर लो। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। आपने चूना, आप सबके घर में होता है, सबने देखा होगा कि जब चूना को पानी में मिलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होता है, और जब उसके बाद थोड़ी देर बाद स्लेक लाइन फॉर्म होता है और उसे बॉल पे यूज़ किया जाता है पेंट के तौर पे। अब यहाँ पे एक और सवाल होता है कि जो वॉल जब पेंट होता है वो चीज़, तो वॉल पे एक अलग से साइनिंग होती है जिसे हम वाइट वॉशिंग कहते हैं, ठीक है? तो वो क्या है कि वो साइन किसकी वजह से आता है? क्या स्लेक लाइन की वजह से आता है? नहीं, वो स्लेक लाइन की वजह से नहीं आता है। ये इरेज कर दिया, आपने नोट कर लिया। अब क्या है कि स्लेक लाइन जो है, स्लेक लाइन CaOH का होल टू प्लस CO2, ये स्लेक लाइन में वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाएगा। अब बोलो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से आएगा, ठीक है, फ्रॉम एयर। एंड जब रिएक्ट करेगा तो वो फॉर्म करेगा CO3 प्लस H2O, और इसकी वजह से जो साइनिंग होता है पेंट के बाद, जब चूना होता है घर पे, तो उसके बाद जो साइनिंग होती है इसके कारण होती है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब आप, ऐसा नहीं है कि तुरंत पेंट करने के बाद साइन आ जाता है, 2-3 दिन बाद वो साइनिंग आती है वॉल पे। एंड आप जब उस वॉल को छूओगे तो हल्का ये क्या बोले, मॉइस्चर रहता है उस पर। तो ये है, ये भी एक ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, पहला सबसे दूसरे सबसे से रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है? तो आप इसे नोट करें जल्दी। तो ये 5वां एग्जाम्पल था हमारा, यहाँ 5 लिख देते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, बस लास्ट है। अगर हम NH3 अमोनिया गैस है, जब हम इसको HCl से रिएक्ट करेंगे तो हमारा फॉर्म होगा NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो चीज़ें जुड़कर तीसरी चीज़ें फॉर्म हो रही है, तो ये भी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आप इसे नोट करें सारे डिफिनेशन को और प्लस एग्जांपल को। तो अब हम दूसरी ओर बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डिफिनेशन, आप इसे नोट करें। तो आपने इसे नोट कर लिया। हाँ, सिंगल सब्सटेंस को हम और कंपाउंड भी लिख सकते हैं, और कंपाउंड्स का टूटना और उसका टूटकर सिंपल सब्सटेंस में फॉर्म होना, ठीक है? Those reactions in which single substance or compounds splits up to form 2 or more similar substance भी लिख सकते हैं हम, ठीक है? तो हम बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है। डाइजेशन ऑफ फूड इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसे? अगर हम स्टार्च, आई मीन खाना खाते हैं, स्टार्च ब्रेक डाउन करता है। एग्जांपल अगर हम डेली लाइफ पढ़ लें तो स्टार्च जो है डिकम्पोजिशन होकर ग्लूकोज और सिंपल शुगर में टूटता है। सिंपल शुगर डिकम्पोज होकर, डिकम्पोज लिख देंगे यहाँ पे। फिर आप प्रोटीन भी टूटता है अमीनो एसिड में, प्रोटीन अमीनो एसिड, ठीक है? तो यहाँ क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि कोई एक सब्सटेंस से टूट जाता है। एंड आप ले सकते हो लीव्स, ह्यूमस जो होते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, एंड देन जब वो टूटकर ज़मीन में या सॉइल के साथ मिल जाते हैं। फिर डेड बॉडी का क्या होता है? हम जब उसे ज़मीन में गाड़ते हैं कुछ समय बाद, हम जब देखते हैं कुछ महीनों बाद,
जब हम उसे देखते हैं तो वो बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, टूट जाती है पूरी तरह से, तो और वो किसमें सॉइल में मिल जाती है। तो ये एग्जांपल है डेली लाइफ के। फिर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो कुछ रिएक्शन हम देख लेते हैं, आपने नोट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन के कुछ रिएक्शंस हम करेंगे। पहला देखो, एक चीज़ पहले जान लेते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो 3 चीज़ों से होती है। अगर वो कैसे टूट जाता है, कंपाउंड का कुछ टूटता कैसे है वो, कुछ कंडीशन कुछ अदर एक्सटर्नल फोर्सेस या पावर लगती होंगी तभी तो वो टूटता है। तो हाँ, पहली चीज डिकम्पोजिशन पॉसिबल है 3 चीज़ों से, ठीक है, और भी हो सकती है। पहला हीट, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एंड तीसरा है हमारा लाइट, ठीक है। मेनली इन तीनों से ही कंपाउंड टूटते हैं, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। और जो डिकम्पोजिशन ये हीट के कारण होता है उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन सब्सटेंस का प्रेजेंस इन हीट, मतलब हीट के प्रेजेंस में होता है, उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। उसे थर्मल डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये थर्मल नहीं बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, बट क्या, ठीक है। तो 3 चीज़ों के कारण डिकम्पोजिशन होता है, पहला हीट है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एंड तीसरा लाइट। तो चलिए बारी बारी से हम के कारण डिकम्पोजिशन होने वाले कंपाउंड्स। पहला देखो सी, अभी मैंने एग्जांपल दिया CaCO3 का, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये डिकम्पोज होता है हीट, हम डेल्टा लगा सकते हैं हीट की जगह, ठीक है। तो ये किस चीज़ में फॉर्म होगा, CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा हीट के कारण। तो ये पहली एग्जांपल हो गई जो कि डिकम्पोजिशन हीट प्रेजेंस इन हीट के कारण हो रहा है। दूसरा हम ले सकते हैं CaCO3 हो गया और PbNO3। ये बहुत डिकम्पोजिशन का भी मैं 3-4 रिएक्शन लिखाऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे नोट करें। वो हो सकता है आपके स्कूल एग्जामिनेशन में पूछे जाए और बोर्ड्स में भी पूछे जा सकते हैं। और कुछ PbNO3 मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, और KClO3 का, ठीक है। तो यहाँ फॉर्म होता है PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। PbNO3 ये ब्रॉन फ्यूम्स होता है, मतलब जब रिएक्शन होता है तो ब्रॉन फ्यूम्स, और ये होता है येलो कलर का, ठीक है। PbNO3 हीट के प्रेजेंस में टूटा तो क्या बनाया, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड लिखते हैं। थर्ड मैंने पहले भी करवा चुकी हूँ मैं, KClO3 वाला, ठीक है। ये तो हीट के प्रेजेंस में टूटता ही है, दूसरा कैटलिस्ट फेज में प्रेजेंट होता है टू फॉर्म KCl प्लस O2। तो 2 चीज़ों का यहाँ पे ये 3 हो गए। इसका जो यूज़ है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों होता है CaCO3 का, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड निकालने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करती है, जो इंडस्ट्री सीमेंट और ग्लास मैन्युफैक्चर करती है, उस इंडस्ट्री में इस रिएक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरा ये KClO3, इसको लैब में यूज़ किया जाता है, यूज इन लैब और परफॉर्म इन लैब फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये भी लैबोरेटरी में यूज किया जाता है, क्योंकि देखो आप यहाँ पर ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, इसलिए ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर करने के लिए इसे हम लैब में यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गए, आप इसे नोट करो। FeSO4 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या होगा, Fe2O3 प्लस SO3
प्लस SO2, ठीक है। ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। बिकॉज हो सकता है किसी को नाम याद ना हो इसलिए मैंने लिखा। और ये है फेरस सल्फेट। अब देखो इसे भी याद कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी रिएक्शन स्कूल में आते हैं, बोर्ड्स में भी कह नहीं सकते, आ भी सकते हैं। तो FeSO4 ब्रेक किया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और फॉर्म किया Fe2O3 और SO3 और SO2। ठीक है, एक और बात मैं बताना चाहूँगी इसमें कि FeSO4 जो है लैब में FeSO4 है जो हेप्टाहाइड्रेट रहता है, ठीक है। मतलब FeSO4 7H2O, इसमें 7H2O होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, 7H2O। तो ये है हमारा फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। जब इसे हम हीट देते हैं तो ये ब्रेक डाउन करके मतलब इसका जो ये क्रिस्टल है 7H2O का, वो मतलब क्या होते हैं, वेपर के तौर पे उड़ जाते हैं और एस्केप हो जाते हैं और बस बचता है FeSO4। ठीक है, नीचे का मिलता और कुछ सिर्फ FeSO4 प्रेजेंट करता है जो कि कलरलेस होता है, कलरलेस। और इसका जो कलर होता है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का, वो ग्रीन कलर का होता है। जो लैब में आप जाओगे देखने तो ग्रीन कलर का रहेगा, और जब उससे हम हीट देते हैं तो उसका जो 7H2O एवापोरेट हो जाता है और कलरलेस FeSO4 बचता है। और ये है हमारा फेरिक ऑक्साइड, ये है फेरस सल्फेट। ठीक है, आप इसे नोट कर लो और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। KClO3 वाला हमने करा दिया था, तो ये आपने लिख लिया। ये थे वैसे रिएक्शन जो कि हीट के प्रेजेंस में टूटते हैं, ठीक है। कंपाउंड जो है हीट के प्रेजेंस में टूटता है वन और मोर सिमिलर सब्सटेंस में, ठीक है। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कौन टूटता है, डिकम्पोज होते हैं। आते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी से देखते हैं, और आपने इसे नोट कर लिया, ये सारे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थे। और चलिए, इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से कौन कौन टूटते हैं। तो पहला लिखो NaCl, ठीक है, टू फॉर्म Na+Cl2। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। और ये है हमारा मॉल्टेन सोडियम। मॉल्टेन मतलब थोड़ा पिघला हुआ रहता है, ठीक है। NaCl जब इलेक्ट्रिसिटी उसे पास कराई जाती है तो वो सोडियम और ये क्लोरीन फॉर्म करती है। सोडियम जो किस फॉर्म में होता है, मॉल्टेन सोडियम। और इसका यूज भी होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, कि मेटल, यहाँ पर मेटल निकल रहा है हमारा सोडियम। फिर एक और है हमारा Al2O3। Al2O3 जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो फॉर्म होता है Al+O2। जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो Al+O2 फॉर्म होता है हमारा। और इसमें भी आप देख रहे हो कि मेटल, अल्युमिनियम मेटल रिलीज हो रहा है, बन रहा है। ये भी मॉल्टेन इलेक्ट्रिक। पहले हमने हीट के बारे में जाना कि हीट की मदद से कैसे कंपाउंड टूटते हैं। अब इसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कैसे कंपाउंड टूटते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। तो उसमें से पहला एग्जांपल है हमारा NaCl, जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। तो वो हीट के प्रेजेंस में टूट कर हमें मॉल्टेन सोडियम देते हैं। ये तो क्या होता है, इसका हेल्प भी लिया जाता है मेटल्स को ये निकालने के लिए। तो यहाँ एक सोडियम एक मेटल है जो कि जब इलेक्ट्रिसिटी से पास किया गया तो वो टूटकर ये सोडियम मेटल दिया और क्लोरीन। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है Al2O3। जब उसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई तो उससे एल्युमिनियम मेटल निकला और O2 निकला। फिर थर्ड हम लेते हैं, जो कि थर्ड आपने शायद 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, और पर 10th तो अभी पढ़ना ही है।
तो पहली चीज़ वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये निकलते हैं उससे, ये दो सिंपलर सब्सटेंस H2O, ठीक है। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी, इसका आपको घर पे तो नहीं, मतलब बुक में आपका इसका ये भी दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट कैसे करें। इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई तो H2 प्लस O2 हमारा फॉर्म हुआ। तो क्या हो रहा है कि ये टूट कर ये फॉर्म हो रहा है, Al2 टूटा और इंडिविजुअल सब्सटेंस फॉर्म हुए एंड NaCl भी ऐसे ही हुआ। ठीक है, आप इसे नोट करें जल्दी। चलिए दोस्तों, हम अब चलते हैं लाइट की ओर, रोशनी की ओर, प्रकाश की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने जान लिया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे रोल प्ले करता है कंपाउंड को तोड़ने में। अब आते हैं प्रकाश की ओर, लाइट। ठीक है, लाइट क्या रोल प्ले करता है? पहली चीज, पहला एग्जांपल देखते हैं, AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड से जब लाइट के प्रेजेंस में वो Ag प्लस Cl2 फॉर्म करते हैं। ठीक है, पहली एग्जांपल। दूसरा AgBr, जब उससे लाइट पास हुआ भाई तो क्या फॉर्म किया? Ag प्लस Br2। ये दो एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो कि लाइट की मदद से कंपाउंड टूटते हैं और इंडिविजुअल सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। तो आप इसे नोट करें जल्दी से जल्दी और कॉपी किताब निकाल कर। आपने ये लिख लिया दोस्तों, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यही था हमारा 3 प्रोसेस जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कंपाउंड ब्रेक करते हैं 3 चीज़ों से। तो मैंने डिफिनेशन बता दिया, एग्जांपल्स दे दिए, तीनों के सेपरेट वे से एग्जांपल मैंने दिया। अब आते हैं हम थर्ड ईयर। तो ये है हमारा पूरा डिफिनेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कि दोज रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस टेक प्लेस ऑफ अनदर सब्सटेंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन अ कंपाउंड या कुछ। ठीक है, तो वैसे सब्सटेंस जो मतलब जगह एक्सचेंज कर लेते हैं, उसका जगह वो ले लेता है और उसका जगह ये ले लेता है, इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो क्या ये ऐसे ही है, मतलब बस एक्सचेंज हो गया? नहीं, इसमें क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है, मोर रिएक्टिव, आप रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़ोगे मेटल नॉन मेटल में, तो उसमें आपको मिलेगा कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं जो उससे कम रिएक्टिव होते हैं। तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल CuSO4 प्लस Zn टू फॉर्म ZnSO4 प्लस Cu। देखो यहाँ ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। Cu जो है लेस रिएक्टिव है, ये क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। जाओ भागो भाई, बहुत हो गया तुम, SO4 के साथ है, अब भागो। तो इसने क्या किया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया और फॉर्म क्या, ZnSO4, इसका जगह वो ले लिया और Cu को अलग छोड़ दिया, बेचारे को अकेले छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल, और आप नोट करो डिफिनेशन और एग्जांपल ऊपर वाले लेते हैं, पहली होगी। दूसरे CuSO4 का बहुत एग्जांपल है। ठीक है, फिर Fe हो गया, Fe भी मोर रिएक्टिव है Cu से, कॉपर से, प्लस C। फिर थर्ड है CuSO4 प्लस Mg, फॉर्म MgSO4 प्लस Cu। Fe प्लस HCl टू फॉर्म FeCl2 प्लस H2। ये आपने पढ़ा होगा मेटल और सॉलिड का रिएक्शन। तो इसमें क्या क्या कि ये हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है आयरन से, तो आयरन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाकर क्लोरीन के साथ चिपक गया। फिर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप आपके बुक में भी दिए होंगे।
तो ये कुछ एग्जाम्पल थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। अब हम आगे बढ़ते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट की ओर चलते हैं। तो आप इसे नोट करें जल्द से जल्द। हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसे हम लिखते हैं दो रिएक्शन, सबका दो से, ठीक है। तो ये डिफिनेशन है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट मींस टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन एंड फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। सॉरी लिखा हुआ था टू न्यू कंपाउंड्स। ओके, तो दो चीज़ें रिएक्ट करती है, दो कंपाउंड्स रहते हैं एंड एक दूसरे का जो आयंस होता है वो एक्सचेंज करके एक नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी के साथ हम एग्जांपल लिखते हैं। तो हमारा एग्जांपल हो जाएगा PbNO3 का होल 2 प्लस KI टू फॉर्म PbI2 प्लस KNO3, ठीक है। ये येलो प्रेसिपिटेट होता है, येलो PPT। फर्स्ट है, सेकंड लिखते हैं Ag। तो सेकंड रिएक्शन की ओर चलते हैं हम। AgNO3 प्लस NaCl टू फॉर्म Ag, इसे यूज करना पड़ेगा, AgCl प्लस NaNO3। अब ये क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है इसका, वाइट PPT जो सेटल हो जाता है सोल्यूशन में, सोल्यूशन रहता है उसके नीचे बॉटम में जाकर सेटल हो जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि मैंने दो एग्जांपल लिए, दोनों में आप देख रहे हो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, एक येलो प्रेसिपिटेट और एक वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स थे हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। और यहीं पर हम आज अपना वीडियो एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे रिडॉक्स रिएक्शन का। थोड़ा सा हार्ड रहेगा, मतलब सिंपल ही है, बट उसका हम अलग वीडियो लेंगे और उसमें एसिडिटी और ऑक्सीडेशन के इफेक्ट क्या है डे टू डे लाइफ में, उसके बारे में जानेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्योंकि ये फीडबैक है मेरे लिए। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।